दोस्तों, आप सभी का सवाल रहता होगा कि मैं ससुराल में क्यों रहती हूँ। जब मुझे ससुराल से खर्च नहीं मिलता, ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो मैं ससुराल में क्यों रहती हूँ। आप सभी का ये सवाल ज़रूर होता होगा। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है, जब इंसान किसी को चाहता है ना, तो उसके लिए इंसान को चाहे कितना भी दर्द, कितना भी दुख हो, वो उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता है। तो दोस्त, मेरी भी एक मजबूरी है कि मेरे 2 बच्चे हैं। और दोस्त, मैं ये बखूबी जानती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक शायद धरती पे ना रह सकूँ, और मेरी बुलावा कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो बस दोस्त, मैं यही चाहती हूँ कि मैं जितना दिन भी रहूँ अपने बच्चे के साथ रहूँ, और अपने बच्चे के साथ ही पल गुजारूँ, ताकि मेरे बच्चे को भी ये एहसास ना हो कि मेरी माँ मरने से पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। तो दोस्त, कहते हैं ना कि किसी की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है जो लोग बताना नहीं चाहते या फिर लोग दिखाना नहीं चाहते। तो मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं किसी को बताना नहीं चाहती और ना ही किसी को दिखाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे ससुराल वाले भी ये चाहते हैं कि जब तुम बोलती हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता, और ये रियल बात है कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है कुछ भी पैसे। आज 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 1 रुपया जिसे कहते हैं ना, 1 रुपया भी मुझे ट्रीटमेंट के नाम पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं खुद से अरेंजमेंट कर रही हूँ, चाहे जहाँ से भी करूँ, मैं खुद से अरेंजमेंट कर रही हूँ और मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करवा रही हूँ। तो ये सवाल तो सबका रहता है, आप सभी का भी होता होगा, गांव वाले का भी रहता है, या फिर हमारे ससुराल वालों का भी होता है कि जब नहीं मिलता है तो यहाँ क्यों हो। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चे मेरी मजबूरी है। दोस्त, कहते हैं ना कि अगर माँ बेड पे सोई भी रहे ना, उसके शरीर में ताकत ना रहे, वो कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए ऐसा कदम उठा लेती है, ऐसा कदम उठा लेती है जो कोई नहीं उठा सकता, जो कोई नहीं उठा सकता, माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता। वही बात है दोस्त, कल हमारे साथ भी हुआ। कल की रात की घटना मैं बता रही हूँ। कल हमारे घर में रात में खाना नहीं बना था, और मेरे छोटे बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, अचानक से उसका तबीयत खराब हो गया। उसे दवा की ज़रूरत थी, उसे दवा की ज़रूरत थी, और दवा लाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, कोई नहीं था। बच्चे का तबीयत खराब था, मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है, तो मैं इस हालात में जा नहीं सकती हूँ। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। अब बच गया एक बच्चा मेरा बड़ा वाला, मैं उसे बहला फुसला करके दुकान भेजी, क्योंकि वो भी ज़्यादा जाना नहीं चाहता है दुकान, तो उसे बहला फुसला करके भेजी दुकान। तो वो दुकान से दवा लाया। ठीक है, और जब दवा लाया तो मैं बच्चे को अपनी दवा दी, तो थोड़ा देर के लिए वो ठीक हुआ। उसके बाद उसे भूख लग गई तो खाना बना नहीं था घर में, क्योंकि खाना आप सभी को पता होगा मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो वो कल रात में खाना नहीं बनाए थे और वो सो गए थे। जब मैं उठाने गई तो उठे नहीं, और मैं अब करूँ तो क्या करूँ, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं खुद से खाना बना नहीं सकती हूँ, बच्चे मेरे खाना बनवा नहीं सकते हैं। तो बच्चे को भूख भी लगी है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उतना रात को दुकान भी बंद हो गया, 9 बजे यहाँ दुकान बंद हो जाता है, 9 बजे दुकान भी बंद हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक से मुझे समझ में आया, एक रास्ता दिखाई दिया कि चलो ब्लिंकिट में ऑर्डर करके देखते हैं, शायद ब्लिंकिट वाला आ जाए। तो दोस्त, मैं रात को 9:30 बजे ब्लिंकिट में ऑर्डर की, और ऑर्डर कर करके मैं अपने बच्चे के लिए बिस्किट मंगाई, बर्बन बिस्किट, जो बड़ा सा पैकेट होता है, वो बर्बन बिस्किट मंगवाई उसके लिए, और भी कुछ मंगवाई, मैं 2-3 आइटम मंगवाई। और 9:30 बजे मैं ऑर्डर की, 10 मिनट में, आप सभी को पता होगा कि ब्लिंकिट वाला 10 मिनट में पहुंचा देता है। तो दोस्त, 10 मिनट में ब्लिंकिट वाला हमारा पार्सल पहुंचा दिया, और मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए, क्योंकि जो बच्चा को खाना नहीं मिला था, अगर खाना नहीं मिलता तो शायद सच में बच्चा भूखा सो जाता। लेकिन मैं अपने बच्चे को भूखे सोने से बचा ली, उसे भूख लगा था। ठीक है, उसे भूखे सोने से मैं बचा ली, उसे भूखे रहने से बचा ली। तो यही कहते हैं लोग कि, यही कहा जाता है दोस्त कि माँ जो होती है ना, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी मानता हो, चाहे कितना भी उसे प्यार करता हो, लेकिन फिर भी एक माँ की जगह कोई इंसान कभी नहीं ले सकता। इसलिए मैं, और मेरी ये मजबूरी है कि मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ।
मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन मुझे भगवान के पास जाना होगा मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, लेकिन अपने बच्चे से मिल के जाऊँगी। लास्ट वक्त जाते जाते मैं अपने बच्चे का मुंह देख करके जाऊँगी, ताकि जाने के बाद मुझे ये कमी न अखले कि मैं मरने से पहले ही अपने बच्चे से दूर हो गई थी। ठीक है, तो बस यही मेरी मजबूरी है दोस्तों। और बाकी दुनिया वाले, समाज वाले जो सोचते हैं सोचने दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरी जो मजबूरी है, मेरी जो समझ है, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और बाकी दोस्तों, मैं देखिए खाना खा रही हूँ, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं क्या खाना खा रही हूँ। ये रहा देखिए कुंदरी का भुंजिया, और ये है सोयाबीन का सब्जी, और ये है चावल। और पता है दोस्तों, मुझे ना कुंदरी का भुंजिया बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है कुंदरी का भुंजिया और कोहड़े का सब्जी। तो मैं ट्रीटमेंट के लिए जब पटना गई थी ना, तो मैं वहाँ से कुंदरी खरीद के लाई थी पटना से। और आज मैं ये कुंदरी का भुंजिया और चावल खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्त, आप सभी ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और जो मैं बातें बताई उसमें कितना आप सभी को पसंद आया और नहीं आया। तो दोस्त, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं बातें बताई हूँ वो सही है या गलत है। क्या कोई माँ का जगह ले सकता है? क्या सच में कोई माँ का जगह ले सकता है? अगर ले सकता है तो आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बाय दोस्त।